नमस्ते, कैसे आप स्वस्थ हो? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। इस ज्ञान श्रृंखला की अगली कहानी है 17वीं रियलाइजेशन। जो हमारे 5 सेंसेस है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचनाएं आती है। जीवा से, त्वचा से, नासिका से, कर्ण से, नेत्रों से। ये सिर्फ भौतिक चीज़ों तक ही सीमित है। कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो कहते हैं कि ये भौतिक से परे है, पराभौतिक है। उसका अनुभव करने के लिए कैसे क्या है, उसे इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो सकता है, जिसको आध्यात्म कहते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है। वो बोलता है कि मुझे भगवान का दर्शन कराओ। बहुत जिद करने लगता है अपने गुरु के पास। यहाँ पे संदर्भ दिया गया, आशाराम बापूजी ने एक कहानी बताई है। अब तो खैर वो अलग उसमें चर्चा पे है। तो किसी तरह से मानता नहीं है, तो फिर गुरु को प्रश्न करता है, मुझे भगवान का दर्शन कराओ, दिखाओ उनका स्वरूप। वो कहता है कोई सुबह का सूरज है क्या, या शाम का है जो दिखे तेरे को? और बोलते हैं फिर मुझे उनकी सुगंध तो सुनाओ। बोलता है कोई फूल थोड़ी ना है, खुशबू थोड़ी होगी, उससे सुगंध थोड़ी आनी है। और बोलते हैं उनको स्वाद कराओ। वो बोलते हैं कोई केक थोड़ी ना है। गुरु कहते हैं कि केक या कोई मिठाई थोड़ी ना है कि तेरे को चखाया जाए। वो बोलते हैं उनकी आवाज़ सुनाओ। वो बोलते हैं कोई संगीत थोड़ी ना है, गुरु कहते हैं। और बोलते हैं उनका स्पर्श करने दो। तो वो बोलते हैं कोई वो कपड़े थोड़ी ना है, मुलायम स्पर्श करे, हार्ड हो। किसी तरह मानता नहीं है वो। फिर उसको आता है गुस्सा, क्रोध आता है गुरु को, और वो एक छड़ी लेके उसके पीठ पे ले दाब करके मारते हैं। जोर से पीड़ा से दर्द होता है उसका जो शिष्य होता है। फिर गुरु पूछते हैं उसको प्रश्न, मुझे तुम्हारा ये दर्द दिखाओ। तो शिष्य कहता है कैसे दिखाया इसको? फिर पूछते हैं कि मुझे इनका सुगंध, खुशबू सुंघाओ इसके। बोलते हैं कैसे सुंघाएगा? बोलता है इसको सुनने दो म्यूजिक। शिष्य कहता है इसको कैसे सुनेंगे आप? गुरु कहता है कि मुझे इनको फिर इसका स्वाद चखाओ। बोलेगा इस दर्द का कैसे सकाओ? गुरु बताते हैं कि तुम ये बेसिक जो भौतिक तुम्हें मार पड़ी है, इसका तुम अनुभव नहीं करा पाते हमारी इंद्रियां। तो जो ये भौतिक चीज से परे की चीज है, उसका तुम इंद्रियों से कैसे प्रार्थना कर सकते हो, कैसे ये कर सकते हो कि आपको अनुभव कराना है? वो सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन से होगा, सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन से होगा। ये संसार वो है, क्या कहते हैं, भूल भुलैया है। रास्ते हर जगह भूल भुलैया रास्ते पे, बट इसको सिंपली बनाने के लिए आध्यात्म का सहारा लिया जाता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपनी प्रतिक्रिया हमें देते रहिए। अपना प्यार, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे।